जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज शत्रु शमन से रिलेटेड बहुत अच्छे मैं आप लोगों के लिए उपाय लेकर आया हूँ। शत्रु शमन के लिए ऐसे विशेष टोटके लेकर आया हूँ जो कि तांत्रिकी हैं और उग्र माने जाते हैं। दोस्तों, इन प्रयोगों को करने से शत्रुओं का शमन होता है और शत्रु हमेशा के लिए आप लोगों की ज़िंदगी से चले जाते हैं। दोस्तों, शत्रु शमन के ये तांत्रिकी और महा प्रयोग होते हैं जिनको करके शत्रु फिर कभी भी पीछे मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखता है। दोस्तों, शत्रु शमन के ऐसे ही 3 मैं प्रयोग लेकर आया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु होता है तो इसका कष्ट बहुत भयानक कभी रूप ले सकता है। इसलिए शत्रु को हमेशा पराजित बनाए रखने के लिए और शत्रुओं के शमन के लिए ये प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, शत्रु चाहे छोटा है या बड़ा है, अगर शत्रु कभी भी कोई वार करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, ऐसे ही इस चीज़ को देखते हुए हम आप लोगों के समक्ष बहुत अच्छे प्रयोग लेकर आए हैं। इन प्रयोग को, इन तीनों में से किसी भी एक प्रयोग को करने से शत्रु हमेशा के लिए आपके जीवन से निकल जाएगा। दोस्तों, पहला उपाय आपको शनिवार की रात्रि में करना है और इस प्रयोग को करने के लिए 7 आपको फूल वाली लौंग लेना है। ध्यान रखिए, लौंग सावत होना चाहिए और फूल वाली होना चाहिए। इन लौंग को किसी भी लोहे के पात्र में रखकर शत्रु का 701 बार आपको नाम लेना है। इन सभी लौंगों के समक्ष, इन लोगों को सामने रखकर, लौंग जिस पात्र में रखना है वो केवल लोहे का पात्र होना चाहिए। आप किसी भी लोहे के डब्बे में या किसी भी प्रकार की कटोरी में या प्लेट में रख सकते हैं। कटोरी लोहे की ही होना चाहिए। अपने समक्ष रखने के बाद शत्रु का 701 बार आपको इन सभी लौंग के ऊपर नाम लेना है और अंत में आपको इसके ऊपर 7 बार फूंक मारनी है। इन सभी लौंगों को अपने घर से लेकर जाइए और किसी भी जलती हुई चिता में इन सभी लौंगों को डाल दीजिए। देखिएगा कि शत्रु कितनी तेजी से शत्रु का शमन होता है और शत्रु फिर कभी भी आपकी तरफ पलटकर नहीं देखता है। दोस्तों, ये तांत्रिकी प्रयोग होता है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको इस प्रयोग को बार बार नहीं करना है। इस चीज का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा उपाय भी तांत्रिकी उपाय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको 4 नागफनी की कील लेना है। नागफनी की कील किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी और इन सभी कीलों को लेकर, इन चारों कीलों को लेकर इसमें अच्छी तरह से सिंदूर पोतना है। सिंदूर को घोलने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल आपको करना है। इन सभी कीलों के ऊपर अच्छी तरह से आप सिंदूर पोत लीजिए और मौली लगा लीजिए। इन सभी को भैरव का रूप मानिए कि ये भैरव देव है और इनसे कामना करिए कि आपके जो शत्रु हैं वो हमेशा के लिए आपसे पराजित हो जाएं। जिन जिन शत्रु से आपकी शत्रुता है, जो शत्रु आपको पीड़ा देते हैं, परेशान करते हैं, उन सभी शत्रुओं का स्मरण करते हुए भैरव जी का कम से कम 1000 बार आपको मंत्र जाप करना है। कोई भी भैरव मंत्र का आपको जाप करना है जो शत्रु के लिए होता है। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मंत्र को दे देंगे। यदि किसी कारणवश मंत्र जाप आप लोग नहीं कर सकते हैं तो 1000 बार उस शत्रु का स्मरण करते हुए उसका नाम लेना है। अंत में इन कीलों को फूंक मारकर किसी भी पुराने इमली के वृक्ष के तने पर इसको आप ठोक कर आ जाइए। ये क्रिया भी आपको शाम के समय करना है और शनिवार के दिन करना है। दोस्तों, इसके बाद देखिएगा कि जब तक वो कीलें वहाँ पर रहेंगी शत्रु का बंधन हो जाएगा। शत्रु किसी भी प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। इसको स्तंभन क्रिया कहा जाता है और किसी भी शत्रु में रोक लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्राचीन समय से ही। यह बहुत ही दिव्य और भयानक उपाय होता है जो कि बहुत कारगर होता है। इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं जिसके साफ साफ आप लोगों को रिजल्ट देखने मिलते हैं। दोस्तों, तंत्र में बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं पराजित करने के लिए, लेकिन कुछ आसान टोटके मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अंत में जो तीसरा टोटका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको तब आपको करना है जब शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, शत्रु की वजह से आपके घर में, परिवार में बहुत पीड़ा आती है या आपको कष्ट होता है। इस क्रिया को केवल एक बार ही करना है, बार बार उस व्यक्ति के ऊपर आपको नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिएगा।
इस प्रयोग को किसी भी अमावस्या की रात्रि में कर सकते हैं या किसी भी ग्रहण काल में कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि में करेंगे तो ये बहुत अच्छा फल आपको देगा और इसका जो असर रहता है ये पूरे जीवन भर तक रहता है। इस क्रिया को बंधन क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को करके शत्रु को बांधा जाता है हमेशा के लिए, ताकि शत्रु किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई भी कष्ट ना दे सके या किसी भी प्रकार का कोई भी वार आपके ऊपर ना कर सके। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि अमावस्या की रात्रि से पहले ही सारी सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए। इसमें सामग्री के लिए आपको 100 ग्राम उड़द आपके पास लगेगी, जो कि काले उड़द होते हैं, खड़े उड़द जिनको कहा जाता है, जो कि पंसारी की दुकान पे आसानी से आपको मिल जाएंगे। 100 ग्राम लेकर आइएगा। एक मिट्टी की हांडी लेकर आइएगा। केवल यही 2 चीज़ें आपको लेकर आना है बाजार से। और ध्यान रखिएगा कि शत्रु का फोटो इसमें होना बहुत ज़रूरी है। जिस शत्रु का शमन करना है उस शत्रु के फोटो में आप मोली बांधकर अच्छी तरह से मटकी में डाल लीजिए। जो आपने कच्ची मिट्टी की मटकी ली है, इस मटकी के अंदर आपको 100 ग्राम जो आपने काले उड़द लिए हैं वो डाल लीजिए। इसको घर से बाहर किसी भी शमशान घाट या किसी भी एकांत स्थान पर आपको लेकर जाना है। दोस्तों, एकांत स्थान से अच्छा है कि किसी भी शमशान घाट पर आप लेकर जाइए। वहीं के कोयले आप पहले से इकट्ठे करके रखिए। जो चिता के कोयले होते हैं या शमशान घाट में जो पड़ी हुई जो लकड़ियाँ होती हैं उसको आप वहाँ पे इकट्ठा कर लीजिए। चिता की जो लकड़ियाँ होती हैं, जो कोयला बन जाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत तीव्रता से मसान विद्या में काम करती है। दोस्तों, इस क्रिया को मसान विद्या कहा जाता है और इस क्रिया को करने से शत्रु हमेशा के लिए पराजित हो जाता है और शत्रु बीमार होता है और शत्रु को काफ़ी पीड़ा भी होती है। दोस्तों, इकट्ठी की हुई लकड़ियाँ, यदि कोयला आपने इकट्ठा करा है शमशान घाट का, तो उसको इकट्ठा कर लीजिए और किसी भी एक जगह पर एकांत स्थान में उस पर आग जलाइए। अब आग जलाकर जो हांडी आपने ली उस हांडी को उस पर चढ़ा दीजिए, जिसमें शत्रु का फोटो होगा। 100 ग्राम काले उड़द होंगे और इसमें कुछ पानी डालकर आप उसको चढ़ा लीजिए। इसकी खिचड़ी बनने दीजिए, इसको पकने दीजिए। जब थोड़ा पक जाएगा, जब पूरी तरह से पक जाए तो इसको अग्नि पर से उठा लीजिए। दोस्तों, उठाने के बाद वहीं पर किसी निर्जन स्थान पे, किसी भी वृक्ष के नीचे या किसी भी चलती हुई नदी के किनारे पर मसान देव को इसका भोग अर्पण कर दीजिए और मसान देव से प्रार्थना कीजिए कि इस शत्रु का शमन हो और ये शत्रु हमेशा के लिए हमारे सामने पराजित हो जाए। दोस्तों, देखिएगा चमत्कार। मशान विद्या को भोग देने से बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस क्रिया को पूरी तरह तांत्रिकी क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को करने के बाद शत्रु 7 दिवस के अंदर ही पराजित हो जाता है और हर प्रकार से जो भी कर्म करने वाला है या आपको परेशान करता है, किसी भी तरह से परेशान करता है, तो वो दुश्मनी आपसे छोड़ देगा। फिर कभी भी आपको जीवन में कष्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों, यह प्रयोग तंत्र का बहुत ही बड़ा प्रयोग होता है। जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती या पानी सर से ऊपर गुजर जाए तभी आपको इस कर्म का प्रयोग करना है। नहीं तो पहले बताए गए जो उपाय हैं ये भी महा उपाय हैं, जिनका प्रयोग करके शत्रु का स्तंभन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में शत्रुओं को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। शत्रु का स्तंभन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये स्तंभन विधियाँ ऐसी हैं जो कि किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए आप उससे स्तंभन कर सकते हैं। स्तंभन की क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये मैंने ऐसे महत्वपूर्ण उपाय आप लोगों को बताए हैं जो कि बहुत ही आसानी से और तीव्रता से कार्य करते हैं, जिसको कार्य करने से आपके जीवन में कष्टों का नाश होता है और शत्रु शमन होता है। दोस्तों, जो क्रिया मैंने अंत में बताई है उस क्रिया को करने के बाद घर में नहा धोकर आप सो जाइएगा, क्योंकि घर में आकर नहाना धोना बहुत ज़रूरी है। ये एक तांत्रिकी क्रिया है। इसमें आपने जो क्रिया करी है ये मसान क्रिया की गई है। मसान क्रिया करने के उपरांत कुछ सावधानियां होती हैं, उसका विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी क्रिया करने के बाद आपको वहाँ से लौटते समय पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। यदि कोई आपको पुकारने की आवाज़ भी लगाए तब भी आपको किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं मुड़ना है और उस जगह से निकल जाना है। दोस्तों, इन क्रियाओं को करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, ना ही शत्रु पर किसी भी प्रकार का कोई जानलेवा प्रयोग है। ये प्रयोग स्तंभन के प्रयोग हैं जो कि बहुत तीव्रता से कार्य करते हैं। स्तंभन का मतलब होता है रोक लगाना, किसी भी व्यक्ति पे अपनी रोक लगा देना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशान करता है तो उस व्यक्ति को वहीं रोक देना। इस क्रिया को स्तंभन क्रिया कहा जाता है।
दोस्तों स्तंभन क्रिया का प्रयोग बहुत ही प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जाता है शत्रु शमन से, शत्रु से पीड़ा और शत्रु की किसी भी प्रकार की लगाई गई बाधा को ख़त्म करने के लिए। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार से शत्रु ने कोई अभिक्रम आपके ऊपर किया है, कोई जादू टोना किया है, तो इससे उस वस्तु का भी, उस चीज़ का भी पूरी तरह से काट हो जाता है और वो चीज़ आपसे उतर जाती है। जय महाकाली मेरे दोस्तों। अगर मेरे टोटके पसंद आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन सभी प्रयोगों को आप बेशक करके बहुत ही अच्छा जीवन में लाभ ले सकते हैं। जय महाकाली।